अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से और बहुत आसानी से बन जाने वाली लज़ानिया पास्ता की रेसिपी। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी पैन के अंदर डाल देंगे हम 1 टेबल स्पून तक बटर। साथ ही इसमें डालेंगे ऑयल थोड़ा सा, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून तक मैंने डाल दिया है। अब जाएगा चिकन, जो कि मैंने 400 ग्राम लिया है। इसको मैंने क्यूब्स में काटा है। बोनलेस चिकन डाल रही हूँ। और मसाले भी साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, जिसमें आधा टेबल स्पून में डाल रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। नमक डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून तक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको। 1 टीस्पून तक जाएगा इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। और 1 टीस्पून में डाल रही हूँ जी इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। बस यही मसाले हमें शामिल करने हैं इसके अंदर। दरमियानी आंच पे हमें 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाना है, हिलाते हुए, जब तक कि इसका कलर जो है वो बिल्कुल वाइट की तरफ चला जाए। ये इतनी टेस्टी रेसिपी है ना कि इसको खाकर आपको लगेगा कि आप बिल्कुल लज़ानिया खा रहे हैं। लज़ानिया बनाना बाज़ दफ़ा लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। शीट्स लेके आएँ, उनको बॉयल करें, और बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। ये ऐसा पास्ता है जिसको आप बनाएंगे ना तो आपको लगेगा कि आप लज़ानिया ही खा रहे हैं। चिकन का कलर देखें बिल्कुल चेंज हो चुका है, पानी भी छोड़ दिया है चिकन ने अपना। अब मैं इसको ऊपर से कवर कर रही हूँ। 10 से 12 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। बिल्कुल मैंने इसके अंदर पानी नहीं शामिल किया, गलने तक पकाएंगे इसको। और 10-12 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के पकाया है हल्की आंच पे। चिकन गल चुका है। आंच मैंने अब थोड़ी सी तेज़ कर ली है ताकि जो पानी इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। ऑयल निकलने तक हमें इसको पका लेना है और थोड़ा सा भून लेना है चिकन को, ताकि स्मेल वगैरह इसके अंदर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और चिकन पक चुका है, इसको चूल्हे से उतार लेंगे। पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया था। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून तक। 1 टीस्पून डाल देंगे नमक। और किसी भी शेप का पास्ता आप लेके उसको इसके अंदर डालें और बॉईल करें। 400 ग्राम वाला मैंने पूरा पैकेट डाल दिया। हिला देंगे और 12-15 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे, जब तक कि पास्ता जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। बीच बीच में 1-2 दफ़ा हिला देंगे ताकि चिपक ना जाए। और मेरे ख्याल में पास्ता बिल्कुल गल चुका है। चलें इसको चेक कर लेते हैं। और पास्ता जी बिल्कुल गल चुका है जैसा हमें चाहिए था। इस पास्ते में से अब ये गर्म पानी हम निकाल देंगे और ऊपर इसके ठंडा पानी डाल के इसको ठंडा कर लेंगे। और चूल्हा मैं बंद कर दूंगी और इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। अब एक पैन के अंदर डालेंगे हम बटर, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून तक। साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन जो कि मैं 2 टेबल स्पून तक डालूँगी। थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं इसको। और 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है जी लहसुन। पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, कुटा हुआ भी डाल सकते हैं। मैंने इसको ग्रेटर पे ग्रेट करके डाल लिया है। इसको हमें थोड़ा सा भून लेना है 1-1.5 मिनट के लिए। थोड़ा भून लेने के बाद 1/4 कप मैंने इसके अंदर डाल दिया है जी मैदा। इसको भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा भून लेना है। और बस इस तरह से हिलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ, ताकि मैदा जो है इसका कच्चापन थोड़ा ख़त्म हो जाए, ये अच्छे से भुन जाए। और मैदा जो है 2-3 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब हम शामिल करेंगे जी इसके अंदर 2 कप दूध। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे ताकि हम साथ साथ मैदे की जो गुठलियाँ बनेंगी इसके अंदर उसको ख़त्म करते जाएं। थोड़ा थोड़ा शामिल करें और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएं। अगर ये काम मुश्किल लगता है तो आप इसको ब्लेंडर में डाल के भी ब्लेंड करके डाल सकते हैं। उससे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती मैदे की गुठलियाँ ख़त्म करने के लिए। ब्लेंड करें और फिर से आप पैन में डाल के उसको पका सकते हैं। बस मिक्स करते जाएंगे और इसको हम पकाते जाएंगे। तब तक पकाना है जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाए। अब मैं साथ ही मसाले डाल रही हूँ। आधा टीस्पून मैंने ऑरिगेनो डाल दिया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च डाल दी है। 1 टीस्पून डाल देंगे इसको ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए चिकन पाउडर। और नमक डाल दिया है अपने टेस्ट के हिसाब से। मिक्स करेंगे और बस मिक्स करते हुए हमें इसको पकाना है, मुसलसल हिलाते हुए, छोड़ना नहीं है, वरना ये नीचे चिपकना शुरू हो जाएगा। देखें आहिस्ता आहिस्ता पक के ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। आप चाहें तो थोड़ा सॉस को पतला भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा गाढ़ा करूँगी। ये देखें मैंने इसको गाढ़ा कर लिया। अब जो उबला हुआ पास्ता है ना वो हम इसके अंदर डाल देंगे।
और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। पास्ता डालने के बाद अगर लगे आपको सॉस कम है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके उसको थोड़ा सा पका सकते हैं, उससे आपका सॉस जो है वो पतला हो जाएगा और थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके ऊपर चीज़ स्लाइसेस। आंच मैंने बिल्कुल हल्की की हुई है पास्ता के नीचे, और 4 से 5 मैंने चीज़ के स्लाइसेस रख दिए हैं ऊपर। और अब हमें डालना है जी इसके ऊपर चिकन, जो कि हमने पहले से तैयार कर लिया था। बस चिकन को सारे पास्ते के ऊपर हमें फैला के डाल देना है अच्छी तरह से। मेरे कहने पे आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ख़ास तौर पे बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और देखें सारा तकरीबन मैंने चिकन डाल दिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा रह गया वो भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं। और जी सारा चिकन मैंने डाल दिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा जितना पसंद करते हैं उतना डाल सकते हैं। मैं बस दरमियानी सी मिकदार में डाल रही हूँ। श्रेडेड चीज़ डाल दिया मैंने मोज़रेला। और अब हम ऊपर डालेंगे जी इसके अंदर ऑलिव्स, जो कि मैंने ब्लैक वाले ले लिए हैं। ग्रीन वाले हैं अगर आपके पास तो आप वो भी डाल सकते हैं। कुछ ऑलिव्स डाल देंगे और कुछ ग्रीन चिलीज़ जो होती हैं वो मैं डाल रही हूँ, जो सिरके में भीगी हुई होती हैं। इनका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इनको थोड़ा सा डाल देंगे फैला के। और मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं ऊपर। और अब डालेंगे जी इसके ऊपर हम बटर मैं साइड्स पे थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, ताकि जो सॉस है वो नीचे से जले नहीं और बटर जो है वो मेल्ट होके नीचे चला जाए और सॉस हमारा बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो और जले नहीं नीचे से। बटर मैंने साइड्स पे डाल दिया है। ऊपर थोड़ी सी हम कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल देंगे। थोड़ा सा बस हमें छिड़क देना है ऊपर। और बीच में एक साइड पे थोड़ा सा होल कर देंगे ताकि हीट जो है वो आसानी से ऊपर आए जल्दी से और ये अच्छे से पक जाए। इसको ऊपर से कवर करेंगे और इसको 10-12 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे। और जी तकरीबन 10-12 मिनट के लिए ढक के मैंने पकाया है। चीज़ देखें ज़बरदस्त मेल्ट हो चुका है। इसको अब निकाल के दिखाती हूँ आपको प्लेट में। और ये जी हमारा लज़ानिया पास्ता रेडी है। दिखने में भी कितना ज़बरदस्त लग रहा है, खाने में तो उससे भी ज़्यादा मज़े का। मैं अभी टेस्ट करके बताती हूँ आपको कि ये कैसा बना है। बहुत मज़ेदार बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।